Good morning, student. Welcome you. Yesterday we study about privilege और benefit of a private company over public company. ठीक है कि यहाँ पे जो यदि कंपैरिजन करें हम दोनों के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक के बीच में, तो बहुत सारे बेनिफिट प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा होते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ कंपनीज हमने देखे थे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी. ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी देखे थे प्राइवेट कंपनी के, क्योंकि पब्लिक कंपनी से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट difference between private company and public company. Okay, difference between public company and private company. Now first point of difference, second private company and public. Okay, number of members. ठीक है, point of difference is number of person. In private company minimum two members required and maximum 200 member required to form a private company. And in public company there is a minimum 7 member needed and maximum no limit of in public company. Now second, number of directors. Okay, minimum 2 director to fill the quorums. ठीक है, जो इनका quorum है इसको फिल करने के लिए कम से कम दो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर आर नीडेड. ओके, इन पब्लिक सेक्टर देयर इज अ minimum 3 director are needed to form public company. Invitation to general public. Okay, जनरल पब्लिक भी इसमें हिस्सा ले सकती है. सो इन्विटेशन ऑफ जनरल पब्लिक डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर. ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है. ओके, डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब आइदर टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट. ओके, दे डू नॉट इनवाइट, ठीक है, एनी public. Now in public sector does invite general public to subscribe its share, debenture and public deposit. ठीक है, जहाँ प्राइवेट कंपनी किसी भी ऑर्डिनरी कॉमन पीपल को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स परचेस करने के लिए, जबकि पब्लिक सेक्टर में ऐसा वो अपने शेयर बेचने के लिए डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट को इन्वाइट करती है. नाउ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस. एंड ठीक है, पब्लिक में कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं होता है. एंड इट इज कंपल्सरी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लाई ऑफ द प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट, फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ शेयर. ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट परमिट ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट अ प्रियर परमिशन. ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं होता है उनको, ठीक है, परमिट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि अपने जो शेयर है उसको ट्रांसफर करें विदाउट प्रियर परमिशन के, वो ऐसा नहीं कर सकते. बट फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ परमिटेड. बट इन पब्लिक सेक्टर में वो अपने ट्रांसफर को, अपने जो भी शेयर है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली. दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स. नो, पॉइंट नंबर 6, स्टेचुरी मीटिंग एंड रिपोर्ट्स. ओके, स्टेचुरी मीटिंग एंड रिपोर्ट्स. नो कंपल्शन. ठीक है, कंपल्शन फॉर होल्डिंग स्टेचुरी मीटिंग एंड फाइंडिंग और स्टेचुरी रिपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं होता है कि उनको स्टेचुरी मीटिंग जो लगातार वो मीटिंग हेल्ड करे, कंडक्ट करे एंड फिलिंग द स्टेचुरी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है, प्रोसीजर, उसको लागू करे. ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, करे तो एक अच्छी बात है. बट इन पब्लिक सेक्टर इट इज़ नीडेड टू होल्ड स्टेचुरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल अ स्टेचुरी रिपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़रूरी होता है कि लगातार कंटिन्यूसली स्टेचुरी जो मीटिंग होना चाहिए एंड मस्ट बी फाइल स्टेचुरी रिपोर्ट ऑल्सो. ठीक है, देखा होगा आपने पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी फॉर्मलिटीज दर्शाई जाती है. ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल हो नहीं हो, पेपर्स में वो काम होना चाहिए. लेकिन प्राइवेट में प्रैक्टिकल पहले चाहिए. ठीक है, उनको काम पहले चाहिए, बाद में पेपर वर्क चाहिए. अपन देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसी तरह की काम करते हैं. ठीक है, पेपर में सारे बहुत सारी चीज़ें फिलअप हो जाती है. देखा होगा अपने आसपास जो रोड कंस्ट्रक्शन जो बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है. ठीक, नेक्स्ट, 7, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. नो कंपल्शन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. ठीक है, प्राइवेट में ऐसा भी नहीं कि आप इंडेक्स मेंटेन करें जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं होता मैं इंडेक्स मेंटेन करना. बट इन मैंडेटरी टू मेंटेन द इंडेक्स इन पब्लिक सेक्टर. ठीक है, जहाँ पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़रूरी होता है, जो भी इंडेक्स है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, 8, लीगल फॉर्मेलिटीज़. ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखें यहाँ पे कि जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है एक्सेप्टेड फ्रॉम द वेरियस लीगल फॉर्म. ठीक है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है. ठीक है, बिना फॉर्मेलिटी के भी बहुत सारे काम चल जाते हैं. ठीक है,
एंड हाउ टू कंप्लाई विद मैनी लीगल फॉर्मलिटीज हैज़ टू, ठीक है, बहुत सारी हैज़ टू कंप्लाई विद मैनी लीगल फॉर्मलिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी उनको लीगल फॉर्मलिटीज कंप्लीट करना होती है, ठीक है, हैज़ टू कंपाइल विद मैनी लीगल फॉर्मलिटीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है। नाइन्थ, मिनिमम पेड अप कैपिटल मस्ट बी 1 लाख, ठीक है, मिनिमम जो है इनका पेड कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, एंड मिनिमम पेड कैपिटल मस्ट बी 5 लाख, और पब्लिक सेक्टर में 5 लाख कम से कम उनका मिनिमम पेड कैपिटल होना चाहिए, और इधर प्राइवेट में ओनली 1 लाख इज नीडेड टू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. नाउ वी आर going to discuss about the difference between कंपनी एंड कोऑपरेटिव, कंपनी एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। अभी आपने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में देखा। नाउ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कंपनी और प्राइवेट सोसाइटी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो फर्स्ट फॉर्मेशन किस तरह बनता है, इट गेट्स फ्रॉम द रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट के तौर पर ये रजिस्टर होना चाहिए, तभी जाके कंपनी बन पाएगी। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट गेट्स फॉर्म बाय रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, तो ये भी इसी तरह रजिस्टर होती है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तौर पे, और वो कंपनी एक्ट के तौर पे दोनों का फॉर्मेशन बन होता है, ठीक है, दोनों का जो फॉर्मेशन बनती है ये कंपनी एक्ट के तौर पे बनती है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तौर पे इसको बनाया जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओके, हम जैसा कि हमने ऊपर देखा है, कंपनी जो है एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, एंड 7 मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आर नीडेड टू फॉर्म, ठीक है, जैसे कि हम प्राइवेट में देख चुके हैं कि कम से कम 2 मेंबर चाहिए फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है तो उनको कम से कम 7 लोग चाहिए, ठीक है। नाउ मिनिमम 2 मेंबर आर नीडेड इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना रहे तो कम से कम आपको 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट मोटिव, द मेन मोटिव ऑफ द कंपलसरी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे जो है मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट, ठीक है, अर्निंग मनी इज द मेन मोटिव ऑफ द कंपनी, एंड द मेन मोटिव ऑफ द सोसाइटी इज टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द इट्स मेंबर, जो भी उसके मेंबर्स उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना ही इनका मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर, free transfer of share is possible in the company, and transfer of share not permitted in the can be returned, ठीक है, शेयर कैन बी रिटर्न हो सकते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। वोटिंग राइट्स, यहाँ पे देखिए वोटिंग राइट्स 1 शेयर 1 वोट, ठीक है, यहाँ पे कंपनी में यदि एक शेयर है तो 1 वोट उनका काउंट किया जाएगा, एंड 1 मेंबर 1 वोट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 मेंबर 1 वोट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ बेस्ड शेयर बेस्ड है कि आपके यदि 10 शेयर है तो आप 10 वोट के बराबर है, और यहाँ पे 1 मेंबर है तो 1 वोट ही काउंट होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट, ठीक है, जो कंपनी हम देखते हैं यहाँ पे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मैनेज कंट्रोल करते हैं, प्रोफेशनल हाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट इसको रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाय वॉलंटरी एंड ऑनरेरी सर्विस ऑफ द मेंबर, ठीक है, वॉलंटरी जो ऑनरेरी सर्विस है मेंबर्स वही इसको रन करते हैं, वही चलाते हैं। एंड लास्ट, प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज, नो स्पेशल प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पेशल उनको प्रिविलेज नहीं दिया जाता, कोई विशेष अधिकार नहीं होते यहाँ पे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में यदि हम देखें तो मेनी कंसेशंस एक्सेप्शंस ग्रांटेड टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कंसेशन दिए जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सोशल बेस होती है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इनको बहुत सारे तरह से हेल्प भी करती हैं, ठीक है, जबकि कंपनी जो प्राइवेट या पब्लिक हो गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी इनको नहीं देती हैं। ओके, नो सेकंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।